तो चलिए बेटा, we have finished the first part of magnetic unit, that is the magnetic effects of current. अच्छा ठीक. Now beta, going towards the second part of this unit, that is the magnetism. अच्छा ठीक. Magnetism. Now magnetism की बात अगर हम करें तो the first person जिसने पहले magnetism को experience किया, it was Thales of Miletus. Thales of 600 BC में इसने आयरन के एक ओर को देखा बेटा, which is Fe3O4, called as magnetite. क्या सुना? It's an ore of iron. अच्छा ठीक. ये कैसे याद हो? केमिस्ट्री में भी आप पढ़ने वाले हैं. और इसके साथ साथ ये भी याद रखना, पूरी दुनिया के जितने भी मिनरल्स हमें पाए जाते हैं, उन सब मिनरल्स में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटाइट के पास. इट इज फेरी मैग्नेटिक इन नेचर. अच्छा ठीक. अच्छा, मैग्नेटाइट की बात इसने की. इन द वे थेल्स ऑफ मिलेटस छु वुचान जे यस ये मैग्नेटाइट छु. अच्छा ठीक. इसके पास प्रॉपर्टी है कि स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट कर सकता है. क्या है कॉन्जुगेट? जो छोटे छोटे पीसेस है आयरन के, ये उनको अट्रैक्ट कर सकता है. अट्रैक्ट कर सकता है. अट्रैक्ट, रिपल्शन की बात नहीं कर रहा. ठीक चीज बना अट्रैक्शन इसका. ठीक. इसके साथ साथ इसने देखा एक जबरदस्त चीज इस मैग्नेटाइट में. ये जो जहां ये मैग्नेटाइट है सस्पेंड से करा फ्रीली. क्या करा? तो ये हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहता है. क्या शुरू होता है? यानी कि अगर ये कर सस्पेंड, ये कर हमेशा पान पान कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन अलाइन. पता अगर ये कर अलाइन, ये कर पान पान किसी पर्टिकुलर, तो इसके पास ये हमेशा टेंडेंसी रहती है कि क्या ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन हमेशा हावन. युस नफर वन अख डायरेक्शन हाय तमिस ना वनान लीडर. अमिस थोक नाम अमिस मैग्नेटाइटस. इट वाज कॉल्ड एज बेटा लीडिंग स्टोन. क्या था उसका नाम? और इसी को आजकल लोड स्टोन भी कहते हैं. तो समझता ना? So what is lodestone? Simply it is magnetite. It was called lodestone or leading stone. The reason for that being it always tried to align itself in a particular direction. ठीक है? लेकिन इस बेचारे को पता नहीं थी कि ये क्यों कर रहा है अपने आप को. ये क्या इशू पाने किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करा अलाइन. क्लियर? अच्छा. तो इसके बाद बेटा एक जबरदस्त बंदा आ गया जिसका नाम था विलियम गिलबर्ट. ऑल हेल टू दिस पर्सन, विलियम गिलबर्ट. जिक्र थे जो याद, इसने मैग्नेटिज्म में तो काम किया ही है, इसीलिए मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, बट याद थे जिको ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फादर ऑफ विलियम गिलबर्ट से पता क्या जबरदस्त नफरोस. थेल्स ऑफ मिलेटस ने क्या बोला? मैग्नेटाइट के पास प्रॉपर्टी है कि ये एक डायरेक्शन में रहता है, लेकिन विलियम गिलबर्ट ने इस चीज को एनालाइज किया कि क्या इशू करा. अच्छा ठीक. And he wrote a book called as D-Magnet. D-Magnet. In which he described that, he says that, yeah, baya, जैसे Earth है ना दरअसल, Earth itself behaves as a magnet. So William Gilbert was the first person to recognize Earth as a magnet. He is saying that Earth itself behaves as a magnet. और जब कोई चीज खुद मैग्नेट के तौर पे बिहेव कर रही है, तब जाकर किसी और चीज में ये क्षमता है कि वो हमेशा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है. इसने कहा लोडस्टोन जिस तरह से काम कर रहा है ना, लीडिंग का काम, अर्थ दरअसल पान आंख मैग्नेट, उसकी वजह से लोडस्टोन में वो प्रॉपर्टीज है कि वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमेशा क्या हो रहा है? अलाइन हो रहा है. क्लियर? अच्छा कितना? सो दिस वाज द कांसेप्ट गिवन फॉर मैग्नेटिज्म. अच्छा ठीक. दैट देयर इज अ सब्सटेंस व्हिच इज अ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट आयरन पीसेस, एंड उसी चीज को बेटा मैग्नेट कहा गया. अच्छा ठीक. आज मैग्नेटस थे कोई वायरस क्या इसकी प्रॉपर्टीज देखी गई. ठीक है, प्रॉपर्टीज पे आते हैं. मतलब लिखो पहले डेफिनेशन जल्दी पाओ. मैग्नेट, इट्स अ सब्सटेंस कैपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग, इट्स अ सब्सटेंस कैपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल आयरन पीसेस, स्मॉल आयरन पीसेस टुवर्ड्स इट. अच्छा ठीक. वन को बोल यूं ऐसी मैग्नेट छू. It can be natural, it can be artificial as well. अच्छा ठीक. नेचुरल चीजें पता है कि जैसे ये मैग्नेटाइट की प्रॉपर्टी है. ठीक है. आर्टिफिशियल कैसे होता है? बाय रबिंग. हमने एक दिन सोलेनॉइड की बात की, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम बनाते हैं तो बना सकते हैं हम. कित पट हेको कर सोचो पत तमिस सित गसान क्या छु सोचो पत. ठीक है.
तो प्रॉपर्टीज, नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट पे आ जाओ। पहली प्रॉपर्टी बेटा, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, दैट इट हैज एन अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी। इट हैज एन, व्हाट डू यू मीन बाय अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी? शाबाश। ना ना, अपोजिट की बात तो छोड़ दे। इट हैज अ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट स्मॉल मैग्नेट होग ना इतना तिमो तो अथ जो प्रॉपर्टी अट्रैक्ट करान ये आयरन पीस थव लिखित, इट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। एंड ये प्रॉपर्टी जो है इसकी, ये याद रखना, अगर फॉर एग्जांपल ये समझना बेटा, अगर ये मैग्नेट है हमारे पास, ठीक है, तो इन्होंने देखा कि ये अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इन जगहों पे है, अच्छा ठीक, एंड ये जगह है जहां पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इन जगहों को पोल कहा गया। क्या था उस नाम? तो दो पोल्स रखे गए मैग्नेट के डिफाइन। एक थोक नाम नॉर्थ सीकिंग पोल। क्या था उस नाम? नॉर्थ पोल ना क्या, बल्कि नॉर्थ सीकिंग पोल, अच्छा ठीक। इधर पर थोक बेस पोल्स नाउ साउथ सीकिंग पोल। तो यार ये दो पोल्स है, ये पोल्स ऐसी जगहें होती हैं जहां पर अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है कि नहीं? एंड व्हेन यू गो फ्रॉम द पोल्स टुवर्ड्स द सेंटर, द अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। क्लियर? अच्छा, व्हेन यू गो फ्रॉम साउथ पोल टुवर्ड्स द सेंटर, व्हेन यू गो फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द सेंटर, द अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी बेटा इट कंटिन्यूज टू डिक्रीज, अच्छा ठीक। देयरफॉर पोल स्ट्रेंथ या अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ अगर देखी जाए, मैक्सिमम पोल्स पे, पोल से आसान कुछ कुछ नॉर्थ सीकिंग पोल, साउथ सीकिंग पोल, अच्छी वनाम साउथ पोल, मगर साउथ पोल चुना साउथ पोल असली के इधर अर्थ्स मैग्नेट और द बार मैग्नेट, दो में से एक को गलत नाम दिया गया है। साउथ के में से नॉर्थ निश, नॉर्थ के में से साउथ निश, साउथ मा गई साउथ निश, अमिस क्या थोक नाम साउथ सीकिंग पोल, यानी कि साउथ की तरफ गया, मगर अमिस निश नाम साउथ पोल। अब हम बोलते हैं इसको साउथ पोल, हम इसको कहते हैं साउथ, मगर इसका बेहतर नाम क्या रखोगे आप आज के वजह? साउथ सीकिंग पोल, हाँ नॉर्थ सीकिंग पोल, ठीक है। सो गोल्डनिश प्रॉपर्टी लिस्ट था अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा, इट इज अ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। शाबाश। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शनल प्रॉपर्टी? शाबाश। मुइन मोन में इस मैग्नेटाइट के पास थी ना हमेशा एक क्षमता, दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड एज लीडिंग स्टोन। इसके पास ये क्षमता है कि हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होता है, एंड दैट पर्टिकुलर, आफ्टर नेमिंग द पोल्स, दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑलवेज कम्स आउट टू बी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सो द मैग्नेट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनिंग इटसेल्फ ऑलवेज इन विच डायरेक्शन? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और इसी की वजह से आपने देखा होगा तो अशोक में पायरेट्स या जो ये समुद्री जहाजों में होते हैं, उनके पास एक कंपस लगा होता है, दैट इज कॉल्ड एज मैरिनर्स कंपस। कैसे बना? तो मैरिनर्स कंपस बेटा इसी प्रिंसिपल पे चलता है कि मैग्नेट के पास एक प्रॉपर्टी है हमेशा किस डायरेक्शन में अलाइन करना अपने आप को, तिमन गलत गसान किया, अच्छा ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी, शाबाश। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? शाबाश। अब जो हमने मैग्नेट की बात की वो क्या बना? अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी। आज तो हजरत अजय चीज नॉर्थ सीकिंग पोल बेच पर हमने बोला कि अगर आप कोशिश करेंगे कि तुम वो तब वो साउथ सीकिंग पोल मा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करा, तब वो नॉर्थ सीकिंग पोल मा इंडिविजुअली एग्जिस्ट करा। तो अगर हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मैग्नेटिक पोल्स जो है, क्या ये पोल्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्या मोनोपोल्स एग्जिस्ट हो सकते हैं, तो हमने ये देखा बेटा it is not possible that magnetic monopoles will exist. Magnetic monopoles don't exist at all. Don't exist. इनमें exist ही करा। यानी कि ये देखो यहां से अच्छे से समझना, अगर हमारे पास एक मैग्नेट है अच्छु नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, तगर तथ हिस अद बनना ज पोल ज मैग्नेट अगिस दिवाय नॉर्थ साउथ बेस दिवाय नॉर्थ साउथ वन जन ये फुटरावन अगसी बे थी ये बनी नॉर्थ साउथ, ये बनी यथ बे नॉर्थ साउथ, यथ बनी बे नॉर्थ साउथ, तो यथ बनी बे नॉर्थ साउथ, सच दैट अगर आप एन टुकड़े भी करें नॉर्थ साउथ एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। देयरफॉर मैग्नेटिक मोनोपोल्स डोंट एग्जिस्ट। अच्छा ठीक, इंशाल्लाह जब हम फील्ड लाइंस पे आएंगे तब हम दरअसल इसकी वजह देखेंगे। द रीजन बिहाइंड दिस इज, हमने करंट एज अ लूप मैग्नेटिक डाइपोल तब भी बात की थी। मैंने कहा था दरअसल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, दे आर कंटिन्यूअस कर्व्स, बाहर से दे रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अंदर से दे रन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एंड उसकी वजह से वी कैन नॉट हैव
them apart. They have to be together always. इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं. मोनो चार्जेस एग्जिस्ट. ठीक. इंडिविजुअली द पॉजिटिव चार्ज कैन एग्जिस्ट. इलेक्ट्रॉन छु ना कुनै जोन, मगर नॉर्थ पोल आसी न कुनै जोन जहन, साउथ पोल आसी न कुनै जोन. क्लियर छा, समझ आ गया. नेक्स्ट लाइक पोल्स. हाँ, क्या करते हैं? लाइक पोल्स रिपेल ना करा, और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट. क्लियर छा? तो ये चीज भी याद रखनी है. ठीक है. अगली प्रॉपर्टी बेटा याद रखोगे आप, जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाना हो इस बार मैग्नेट की वजह से, यू आर रिप्रेजेंटिंग देम बाय लाइंस. ठीक. इफ द लाइंस आर इक्वल पैरेलली स्पेस्ड, इक्वली स्पेस, इट इज यूनिफॉर्म. अगर क्रॉस होगा तो इनवर्ट्स होंगे. ऐसा कि ना वंशन इन चीज में नहीं से डिस्कस करेंगे. अगर डॉट्स होंगे तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा. ठीक है कि नहीं? और अगर इस तरह से होगा तो नॉन यूनिफॉर्म. ठीक, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, जिस तरह से भी होगी. ठीक है कि नहीं? या क्लियर छा? सो these are the properties of a magnet बेटा. क्लियर छा? ओके. ये भी याद रखना है. सर आपने कहा कि मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट. तो अगर हम मोनोपोल्स की बात करना चाहें, हाउ कैन वी डिस्कस अ मोनोपोल? इसकी पर बना नॉर्थ पोल, इसकी पर बना कोई पोल स्ट्रेंथ. तेल याद था. अगर हम एक पोल को डिस्कस कर रहे हैं, सपोज नॉर्थ पोल को डिस्कस करेंगे या साउथ पोल को डिस्कस करेंगे, तो इंडिविजुअली डिस्कस करने के लिए ये दिमाग में रखना है दैट हम एक लंबा सा मैग्नेट लेंगे, इतना लंबा कि उसके साउथ का नॉर्थ पे असर नहीं, उसके नॉर्थ का साउथ पे असर नहीं, और इंडिविजुअली वी विल ट्रीट दैट एक पोल वारिया दूर, हम उसको बोलेंगे नॉर्थ पोल जोन. मगर तमिक साउथ छु क्या तामत छु, समझ तरह, मगर वो लंबा मैग्नेट होगा सच दैट दे आर नॉट गोइंग टू इफेक्ट ईच अदर. ठीक. तो तब हम इंडिविजुअल आइसोलेटेड पोल्स की बात, अदरवाइज आइसोलेशन ऑफ मैग्नेटिक पोल्स इज नॉट पॉसिबल. क्लियर छा? ठीक है कि नहीं? तो चलिए बेटा, दिस वाज समथिंग रिगार्डिंग द मैग्नेट. नाउ अगर हम बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को अच्छे से देखें, अट्रैक्शन आ गया, रिपल्शन आ गया, समझ आ गई हमें ये चीजें, लेकिन बार मैग्नेट में कुछ क्षमताएं हैं बेटा. बार मैग्नेट में कुछ प्रॉपर्टीज है. उनमें से एक प्रॉपर्टी ये दैट मैग्नेट, बार मैग्नेट की अगर हम बात करें, ठीक है, बार मैग्नेट की बात कर रहा हूं, मैग्नेट शो मगर बार मैग्नेट बार, इसके पास ऑब्वियसली कितने पोल्स होंगे? 2 पोल्स होंगे. एक इसका था नाउ इज नॉर्थ सीकिंग पोल. ठीक है, एन से रिप्रेजेंट करेगा तू, एंड द अदर वन विल बी साउथ सीकिंग पोल. ठीक है, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, इसी याद था. सपोज बेटा कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपको याद रखनी पड़ेगी, दैट इज द लेंथ बिटवीन द फेस ऑफ द 2 साइड्स. ठीक, दिस इज कॉल्ड एज जियोमेट्रिकल लेंथ. क्या सुना? जियोमेट्रिकल लेंथ. क्या बोलते हैं इसको? जियोमेट्रिकल लेंथ. क्लियर छा? देन ये भी एक चीज याद था गूगल, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल. नॉर्थ पोल दरअसल फेस एस्पेक्ट क्या है, थोड़ा अंदर को. क्या सुना? यानी कि अगर यहां पर हम दिखा रहे हैं ना, नहीं यहां पे नहीं, थोड़ा अंदर की तरफ. ठीक, इधर बट साउथ पोल लबन पे बराबर क्या है, थोड़ा अंदर की तरफ. ठीक है, तो देयर हैज टू बी सम लेंथ बिटवीन द पोल्स. There has to be some length between the, and that length beta, that length it is called as the geometrical length. Yeah, sorry, the magnetic length. Cos length? Magnetic. And remember, magnetic length छासा हमेश geometrical length खुद काम. Geometrical length खुद, यानी कि there is a relationship that Lm it is equal to either 7/8 times L or 6/7 times that of L. यानी कि उससे कम होती. अच्छा ठीक, क्या इसकी पोल्स बराबर सरफेस में थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं. ठीक. एक और चीज, जिस तरह से तूने पॉजिटिव चार्ज की बात की है, जिस तरह से जो भी तूने पॉजिटिव चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन ली है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रन अवे फ्रॉम इट. अच्छा ठीक, साउथ पोल नेगेटिव चार्ज की बात की है कि इलेक्ट्रिक लाइंस गो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. अच्छा ठीक, बराबर चीजें पर ट्रीट करो नॉर्थ पोल पे साउथ पोल.
North pole, in short, will always behave as a positive charge. And South pole को you will treat as a negative charge. अच्छा ठीक. तो अगर से magnetic field lines असने हावनी, क्या असने हावनी? अब एक हिसाब से यहाँ पर क्या आ गया? एक यहाँ से डाइपोल बन गया ना ये. आग बनो नॉर्थ पोल, बैग बनो साउथ पोल. इस पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. तो वहां पर डाइपोल मोमेंट होता था. कहां से कहां होता था? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. ऐसा आसान कितना. तो यहाँ पर भी बेटा किस बना डाइपोल मोमेंट है, एंड दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट. ठीक, मैग्नेटिक डाइपोल. चूंकि बड़ा दैट रन्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ठीक. एंड अगर उसकी हम बात करें, मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा शाबाशी का बराबर तलावान हमने पढ़ा है वहां पर डाइपोल मोमेंट. मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय लेंथ बिटवीन द छुना पर ये तुझी मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द पोल्स, द पोल स्ट्रेंथ, द पोल. अब देखो फॉर एग्जांपल ये इनके सिमिलर, सपोज इनकी पोल स्ट्रेंथ है m, क्या है? स्मॉल है. क्या है? पोल की स्ट्रेंथ. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ वन ऑफ द पोल्स multiplied by the length between the two, and its direction is given from south to north. Clear cha? Yes, समझ छो तरह. तला कबूल तेल शुद्ध ब्याह चीज से बोलूँ. पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आपस में एट अ डिस्टेंस ऑफ L अगर है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है ना, पढ़ा है ना? या पुरमु छुना कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इधर बढ़ कबूल ये तक नॉर्थ पोल साउथ पोल है तो they are going to attract each other. हाँ, yes, they attract them by a force given by Coulomb's law of magnetostatics. हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है ना. क्या फोर्स Q1 Q2 by R square सम गामा टाइम्स. यहां पर गामा नहीं, यहां पे एक और कांस्टेंट है. क्या शु शाबाश पढ़ा है, म्यू नॉट बाय 4 बाय पति m1 m2 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर. याद रखना. समझ गया कि नहीं? दिस इज द फोर्स बिटवीन द टू. हां, m नॉट द परमेबिलिटी, मैग्नेटिक एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती कितनी? 4 pi into 10⁻⁷ पढ़ा तो है. एस्टिमेट वैल्यू आज तुम परिमित. ठीक. सो है उसी तरह से ट्रीट कर रहा है जिस तरह से तूने ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को ट्रीट किया है. क्लियर छा? कर से वेरी कॉपी जल्दी बहुत. ठीक है. अगर वहीं इस पड़ा एक मैग्नेट है लंबा सा लॉन्ग मैग्नेट, इसका एक पोल है m1. ठीक है, दूसरा मैग्नेट है यहां से, इसका पोल है m2. they are at a distance of d from each other. हालांकि मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट. हम वी कैन नॉट से कि दो पोल्स के दरमियान फोर्स. मगर यहां पर अगर आप देखें लॉन्ग मैग्नेट से दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d एंड उनका पोल स्ट्रेंथ m1 m2 है. छठी. ये अगर m1 चले से ही था m1 स्वयं कोई, अगर ये m2 चले से ही था m2, मगर अक्ष नॉर्थ से अब अक्ष साउथ till तेमन छु दरमियान अट्रैक्शन. अगर नॉर्थ छु नॉर्थ till छु तेमन पान में रिपल्शन, but the force of attraction or repulsion will be given by this. ठीक. Like will repel, unlike will attract, मगर the magnitude of the force will be this 4 pi mu naught by 4 pi m1 m2 by L square. ठीक. क्लियर है? समझ आ गया? ओके. चलिए बेटा इसके बाद एक और चीज. अगर हमने एक पॉजिटिव चार्ज को रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता था. ऐसा करा. अगर हमने एक पॉजिटिव चार्ज को किसी ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, ठीक है, तो आप बोलते थे इस पे फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना? Q into E. यही तो पढ़ा था. वो चीज है कि नहीं छू. अगर एक मैग्नेटिक मोनोपोल ऑफ स्ट्रेंथ m, ऑफ स्ट्रेंथ लॉन्ग, मगर अगर मैंने इसको ऑलरेडी प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, किसमें रखा, तो वैसी बात इस पे भी फोर्स लगेगा ना. समझना, अगर मैग्नेटिक फोर्स सुगर है बराबर हाँ स्मॉल m इंटू p. या तिमाई चीज है भी समझ होता ना. यहां पे क्या था? Q इंटू E. ये क्योंकि चार्ज इंटू E जिसको रखा, इसमें पोल को रखा, पोल स्ट्रेंथ m इंटू b. क्लियर? अच्छा समझ. नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक बार मैग्नेट के एक पोल को यहां पे रखा, ठीक है, इसकी पोल स्ट्रेंथ है m, इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है? तो सपोज बेटा यहां पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है I, ठीक है, सच दैट इसका रेडियस r,
क्लियर छा वन कार्ड इन हिसाब करूं इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है ना, समझना। तो उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट द सेंटर, हाँ म्यू नॉट आई बाई 2 टाइम्स आर, पढ़ा तो है छापुर में। तो एक हिसाब से तूने इस मैग्नेटिक मोनोपोल को, हालांकि मोनोपोल नहीं इशू दूर लॉन्ग पश्चिम का आइसोलेट, इस मोनोपोल पे फोर्स लगेगा ना, क्योंकि इट इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, फिर करना ही फोर्स एक्सपीरियंस, फोर्स का तो जिगर बराबर शाबाश एम इंटू बी, एम तो इसका पोल स्ट्रेंथ है, बी तो इसका म्यू नॉट आई बाई 2r है, क्लियर छा या समझ उतारा, यू हैव फोर्स करे एक्सपीरियंस एट द सेम टाइम। Whenever a current flows inside a current carrying conductor, ठीक, you know that it behaves as a magnet. अच्छा, अगर ये मैग्नेट है तो इसने ये मैग्नेट शायद इस मोनोपोल के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड इस वक्त किसका है, इसका, समझ रहा है। When a current carrying conductor is placed inside a magnetic field, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट किया है नॉर्थ पोल ने, समझ रहा है। It experiences a force and that force, the magnetic force is also given by शाबाश I into L into B, अच्छा कितना तला गोबर तेलवान I करंट तो है ही, लेंथ इसकी क्या है शाबाश 2 pi r h है ना, मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मगर ये मैग्नेटिक फील्ड किसका, मोनोपोल की वजह से, मानता है कि नहीं, समझ तारा तला तेलवान गोबर यम जो फोर्स ना पान इक्वल, क्यों, ये वाला फोर्स जो है ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये बिकॉज ऑफ दिस, अच्छा दिस इज द फोर्स ऑन द मोनोपोल बिकॉज ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, लेकिन दिस इज द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू दिस मोनोपोल, समझ रहा है कि नहीं। तो दिस फोर्स इज इक्वल, अच्छा ठीक, इन मैग्नीट्यूड बिकॉज इट्स अ म्यूचुअल इंटरेक्शन, वो इसकी वजह से ये उसकी वजह से, ठीक है ना, तो इफेक्टिवली दे आर इक्वल। इसका मतलब ये कि m टाइम्स शाबाश म्यू नॉट i बाई 2r इट इज इक्वल टू i 2 pi r into magnetic field due to monopole, समझ रहे हैं कि नहीं, which implies तला वन कैंसिल क्या किया गैस आई थिंक ये कितना I and I will go शाबाश and I will go, बाकी सारा नीचे आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल, हाँ इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई r स्क्वायर, है ना, इनटू m, समझ रहा है। तो ये एक्सप्रेशन दे बहेगा, लेकिन इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स मोनोपोल डिवाइड बाय r स्क्वायर, लिख सकता हूं। तो याद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ r क्या था, electric field positive charge है at a distance of r at a point p. If you want to calculate the electric field was given by gamma q by r square. यहाँ पे gamma की म्यू नॉट बाय 4 पर कौन सा ग्रास हुआ एक्सप्रेशन, समझ रहा है। यानी कि if you want to find the magnetic field की density या flux density, if you want to find the flux density at a distance of r due to a monopole of strength m, then the magnetic field वहां पे कितना होगा, km by r square, क्लियर छा, समझ हुआ तारा तलकारी कॉपी। ठीक है ना, यानी कि जो बातें हमने वहां पर की है ना वही बातें यहां पर भी होंगी, समझ रहा है। देख मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं ये फॉर एग्जांपल मुझे कोई बोलेगा भैया ऐसी लॉन्ग ऑफ मैग्नेट अथा ही नॉर्थ पोल अथा ही स्ट्रेंथ m1, अच्छा ठीक, चला गोबर में वन ये तो इस पॉइंट पे इसकी वजह पॉइंट p पे एट अ डिस्टेंस ऑफ x से फॉर एग्जांपल कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, कितना, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं मैं करूंगा, क्या कर मैं एक, हम क्या लाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता था मेरे को यहाँ पॉइंट इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना था, मैं एक टेस्ट चार्ज को लाता था, क्या हो सर मुझे क्या बना टेस्ट पोल क्या ना मोनोपोल का, हालांकि सॉइस तो मोनोपोल क्या बाना नहीं सॉइस असली लॉन्ग, अच्छा से स्मॉल m मैंने यहाँ पे लाया, समझ रहा है कि नहीं। हमें किसकी वजह से देखना है,
m1 की वजह से। तो ऑब्वियस ही बात है m1 m are at a distance of x, so there has to be some force between the two. Force will be given by mu naught by 4 pi gamma q1 q2 m1 into m divided by x square। ये तो फोर्स है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या तरीका था? इलेक्ट्रिक फील्ड याद था? इलेक्ट्रिक फील्ड वाज डिफाइंड एज, शाबाश, इट वाज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट ऑफ चार्ज। इस बंदे ने पर यूनिट ऑफ इस बंदे ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया? इसे पढ़ो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट ऑफ मोनोपोल। समझ रहा है कि नहीं? तो दैट विल बी एफ तो है ही म्यू नॉट m1 m by 4 pi x square divided by m and m will तो आ तो वही रहा ना, म्यू नॉट टाइम्स m1 divided by x square। क्लियर था? This is the magnetic field due to a monopole of strength m1 at a distance of x। इथे पढ़ती ये बड़े स्विंग के थ्रू मैंने उसको उसकी वजह से किया और लूप को मोनोपोल की वजह से देखा। क्लियर था? समझ गए कि नहीं? तो these things have to be cleared out। चलिए इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। इन चीज फ्रॉम अगले देन आई विल गो टू द सम डेरिवेशंस एज वेल। मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? शाबाश। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? मेहमान, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इट वाज अ मॉडिफाइड रीजन अराउंड अ चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड भी वही। जरा लिख मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड it's a region or space around a magnet where its influence can be realized. It's a region or space around a magnet where its influence can be realized. ठीक है? देखो मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी फिर? जरा बता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वर द इमेजिनरी पाथ्स, जो चलता, जो रास्ता फॉलो करता कौन? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। खबर याद हुआ? फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे लाया और मैंने टेस्ट चार्ज यहां पे लाया, ठीक? तो ये ऑब्वियसली इसको रिपल्सन करेगा ना, तो ये कोई रास्ता फॉलो करेगा जिस रास्ते से दूर जाने की कोशिश, उस रास्ते को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहा गया। तो क्या शो इनकेस मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा? शाबाश। मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी द पाथ फॉलोड बाय यूनिट नॉर्थ पोल, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज लाया ना। फॉर एग्जांपल मेरे पास नॉर्थ पोल है, यू शुड ऑलरेडी गेट दैट, बट क्या सुना, एक यूनिट नॉर्थ पोल लाया, छोटा सा नॉर्थ पोल। वो नॉर्थ पोल रिपल्सन करेगा ना, अभी तो पढ़ा, रिपल्सन की वजह से कोई रास्ता फॉलो करेगा ना, जिस रास्ते पे जाएगा वही रास्ता मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, उस रास्ते की representation magnetic field lines होगी। ठीक है कि नहीं? जरा लिख magnetic field lines. It is the path along which a unit north pole would move if it was free to do so. It is the path along which a unit north pole would move if it was free. If it was free to do so. ठीक? क्लियर है? समझ गया कि नहीं? चलिए बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, हाँ क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से होती है? हाँ, दे इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड दे कल्मिनेट एट द साउथ पोल। मगर ये नेबर की दलील क्या है? दलील नॉर्थ से साउथ, यस, बट आउटसाइड, बट इनसाइड दे रन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यही मैं कह रहा था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, ये हमेशा इसके साथ होगा, हमेशा ये कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। दिस इज द रीजन मैग्नेटिक मोनोपोल्स डोंट एग्जिस्ट। क्लियर था? तो नॉर्थ पोल के साथ हमेशा साउथ पोल होगा, साउथ पोल के साथ हमेशा नॉर्थ पोल होगा। रीजन मैग्नेटिक फील्ड लाइन दरअसल कंटिन्यूअस कर्व्स है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, अंदर से। क्लियर था? दूसरी पॉइंट, इफ यू ड्रॉ टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वहां पे क्या मिलेगा? शाबाश। इफ यू फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो टेंजेंट से आपको क्या मिलता है? शाबाश। इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। चलिए, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट
on the magnetic field lines, the tangent at any point on the magnetic field line, shabash, gives the direction of the magnetic field. Gives the direction of the magnetic field. ठीक है, दूसरी चीज टेंजेंट की बात है। तीसरी चीज, कैन टू टेंजेंट्स इंटरसेक्ट? ऐसा हो सकता है कि आपने दो टेंजेंट्स डाली और उन्हें आपस में इंटरसेक्ट किया। टेंजेंट्स इन वन डायरेक्शन। अगर एक और लाइन मैंने ड्रॉ की, सपोज इसका टेंजेंट ऐसे आ गया, तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब अगर यहां से कोई फील्ड लाइन होती, देखो इसको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड यहां से भी है और यहां से भी, तो मल्टीपल डायरेक्शंस आ रहे हैं ना। इट इज नॉट पॉसिबल दैट टू टेंजेंट्स विल इंटरसेक्ट बिकॉज लाइंस ऑफ फोर्स। हाँ, ये समझना। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, आप इक्वट अगर बहाव, अगर ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन, अगर तीसरी लाइन ऐसे है, अब मुझे बोलेगा कोई जरा मुझे बेटा यहां पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, वहीं पर टेंजेंट ड्रॉ करता था मेहमान, सो गया इस पर, मगर इस कंडीशन है टेंजेंट, तो इसी एक ही पॉइंट पे जहां पर इंटरसेक्शन हुआ है लाइंस ऑफ फोर्स का, मल्टीपल डायरेक्शंस आ रही है ना। सो ना ये पॉसिबल है ना दूसरी चीज पर। सो लिखो, नो टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट। No two lines of force can intersect because it gives a multidirectional magnetic field. ठीक है, अगली चीज बेटा, अगर एक गुंजाई, ये देखो अच्छे से समझना। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक एरिया है, ठीक है, ए बेश ब्याह का एरिया है, A1, सपोज फर्ज कर ले इसमें से 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही, कितनी? और वही 4 सपोज यहां से फिर आ रही है बाहर, ठीक है। तो मुझे बता सकता है किस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? डायग्राम से स्ट्रेंथ क्या है ज्यादा? ये कमस एरियास में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि आपने पढ़ा स्ट्रेंथ होती है ज्यादा पोल्स पे, तो क्या जो कंडीशन है, यानी कि जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी ऑन अ गिवन एरिया उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट, इट इज गिविंग यू बेटा द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो उस हिसाब से ये एरिया कम है, वो एरिया ज्यादा है। बड़े एरिया में 3 ही लाइंस है, छोटे एरिया में भी 3 लाइंस है, तो स्ट्रेंथ ज्यादा कहां पे? स्ट्रेंथ ज्यादा छोटे में। अच्छा ठीक, तो स्ट्रेंथ के एतबार से ये दलील हो क्लियर। अच्छा नेक्स्ट, द लाइंस ऑफ फोर्स कंट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। द लाइंस ऑफ फोर्स कंट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली और लेंथवाइज। ठीक है, मतलब को ये देखो कंट्रैक्शन का मतलब क्या है। वसत राम से ये थे, या वसत राम से कितना, मगर देखो ये कंट्रैक्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, अगर ये डाइवर्ज कसन गशन साउथ से ये गई साउथ, इसका मतलब इट वांट्स टू टर्मिनेट। क्लियर है? सो इट मींस अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। ठीक है, अगली चीज बेटा, द लाइन्स ऑफ फोर्स एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। द लाइन्स ऑफ फोर्स एक्सर्ट क्या? साइडवेज। ठीक है, मतलब को यहां देखो, ये देखो यहां लाइन्स ऑफ फोर्स निकली ना, ये त्यासना द्राम से तब मगर इनसे पान में रिपल्शन करा, इनसे इंटरसेक्ट हेकान करती, एक दूसरे को बोलते हैं दूर जा, इसका मतलब लेटरल प्रेशर, इसका मतलब लाइक पोल्स रिपल। समझ रहे? नेक्स्ट, ये क्या था? लाइंस ऑफ फोर्स एक्सर्ट लेटरल प्रेशर साइडवेज। द लाइंस ऑफ फोर्स एक्सर्ट लेटरल प्रेशर साइडवेज। ठीक है, नेक्स्ट, a unit magnetic pole
a unit magnetic pole gives 4 pi lines of force. Gives 4 pi lines of force. अच्छा ठीक. हाँ, अगर अब कोई मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है तो इनके शो 4 pi by k lines of force. अच्छा ठीक. हमने किया है ये ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी है चीजें. ठीक है, समझ आ गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस पर से हमने. मगर याद छाऊं नॉर्थ पोल से जाएगी दूर, साउथ पोल की तरफ जाएगी. बराबर छु तिथे पट करन ट्रीट इथ पट पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव बाकी छु की. ठीक छस एक क्लियर छस. चलिए हेडिंग दे दो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस at a point on the axis of a bar magnet. Magnetic field at a point on the axis of a bar magnet. ठीक है कि नहीं. मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ बार मैग्नेट. अच्छा ठीक. फर्ज कर ले भाई कि तेरे पास एक बार मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल है और ये इसका इसकी लेंथ क्या है L. अच्छा ठीक. एंड दिस इज द मिड पॉइंट M. अच्छा ठीक. ऑब्वियसली बात है मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट कहां से कहां होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ. ऐसा थी. ओके, नाउ समवन इज आस्किंग मी बाय इस पॉइंट पे एट अ पॉइंट P which is at a distance of say R from the center. अच्छा ठीक. या from R from one of the ends यहां तक. अच्छा ठीक. कैलकुलेट व्हाट या R में पूरा ही रखता हूँ. हाँ तो R पूरा रखते हैं. R तो पूरा एट ए डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द सेंटर ही रखते हैं. अच्छा ठीक. एट अ पॉइंट P कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. अब देख खुद समझना. देखो इन दोनों पोल्स की कोई स्ट्रेंथ होगी. सपोज द पोल स्ट्रेंथ इज M स्मॉल है. अच्छा ठीक. चलिए बताइए, पढ़ा तो है. नॉर्थ पोल की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा ना. कितना होगा अभी पढ़ा. मैग्नेटिक फील्ड at point P due to magnetic north. हाँ कितना होगा, म्यू नॉट by 4 pi गामा M by डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस क्या है R minus L. अच्छा R minus L उसी का स्क्वायर. कोई प्रॉब्लम तो नहीं. ठीक है. या मैं इसको L नहीं रख रहा, मैं इसको 2L रख रहा हूँ तब जाके सही आएगा. ठीक है ना. ठीक है. R minus L जो है वो ये डिस्टेंस देगा. ठीक है ना. 12 से फायदा है ना. 12 से ये फायदा है कि नस्ब करना L, ये भी L और ये भी L. अगर मैं इसको L रखूं तो L/2 आएगा. R minus L/2 LCM करूं परेशानी. अच्छा ठीक. इसकी डायरेक्शन क्या होगी इस मैग्नेटिक फील्ड की जरा बता. अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल. अच्छा तेरे ऐसे को पूरा स्वीट फुट ये होगा कि नहीं. ओके. व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द साउथ पोल. शाबाश बताओ. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल कितना होगा. हाँ म्यू नॉट बाय 4 पाई देखी. M तो है ही पोल स्ट्रेंथ डिवाइड बाय डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या है R प्लस L है ना होल स्क्वायर. इसकी डिस्टेंस इसकी डायरेक्शन क्या होगी BS. हाँ बताओ. तो ऐसा को टुवर्ड्स द साउथ पोल यही तो होगा. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे क्या होगा B नेट. एक बड़ा है एक छोटा है यार, तो सब्ट्रैक्ट ही तो करना है. ज्यादा कौन है. न्यूमरेटर दोनों का सेम, डिनोमिनेटर बड़ा इसका है तो ये छोटा होगा. तो इट विल बी BN शॉर्टेस्ट माइनस BS. यही तो होगा. यानी कि नॉर्थ पोल वाला ज्यादा है. इफेक्टिवली आई कैन से द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन. है क्या वो वही. ठीक है ना. तो बता दे वो कितना आएगा. BN कितना है म्यू नॉट बाय 4 पाई M बाय R minus L स्क्वायर्ड माइनस म्यू नॉट M
by 4 pi शाबाश r plus l whole square है ना. It can near common mu naught m by 4 pi near mu naught m by 4 pi near common अंदर क्या जरूर 1 by हाँ r minus l square minus 1 by r plus l square यही तो रहेगा. यहाँ पर थोड़ा एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं. बता क्या आएगा शाबाश. देखो r plus l square minus r minus l square है ना डिवाइड बाय. देखो ये हुआ a square या a into b इसको ऐसे लिखता हूँ मैं r minus l square into r plus l square. अच्छा ठीक. या को थोड़ा रिजॉल्व करें म्यू नॉट m by 4 pi इसके साथ है. ठीक है. कर से सिंपलीफाई जल्दी मोहम्मद क्या नहीं हजरत. हाँ इन्हें a plus b square plus b square. एक सेकेंड मैं लिखता हूँ क्या लिखो ये जी लिखो एक मिनट सब पुत्र मिटाओ. म्यू नॉट m by 4 pi थे भाई. ठीक शा पाक सा हजरत वन सा a square plus b square plus twice rl minus a square plus b square minus twice rl है ना डिवाइड बाय. अरे ये देखिए क्या है a plus b into a minus b whole square. मैं इसको लिख सकता हूँ ना r minus l into r plus l पूरे का स्क्वायर. तो आगे ना a plus b into a minus b सो ना a square minus b square सो ना a square minus b square मगर सरसी पन ब्याक स्क्वायर. ठीक है. चलो हजरत है क्यों कैंसिल मगर इसके क्या मुझे लगता है ये गया इसके साथ ये गया इसके साथ हेर क्यों 4 आ रहा है. अब मैं इधर लिखता हूँ म्यू नॉट m by 4 pi शाबाश. हाँ 4rl हाँ डिवाइड बाय r स्क्वायर्ड माइनस l स्क्वायर्ड होल स्क्वायर. ये तो है. अब देख अच्छे से जरा मुझे बता व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस बार मैग्नेट. मैग्नेटिक मोमेंट हाँ पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स. पोल स्ट्रेंथ कितनी रखी थी स्मॉल m. डिस्टेंस क्या थी 2l. तो 2lm के बदले में कैपिटल m लिख सकता हूँ 2lm के बदले. तो आएगा यहाँ 2 और ये l और ये m कैपिटल m लिखित है वो लिख. फिर हो जाए म्यू नॉट बाय 4 पाई अलग. अच्छा ठीक. एक 2 अलग से लिखते हैं और कैपिटल m लिखते हैं डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर. ठीक है. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए बार मैग्नेट. क्लियर. अच्छा. एंड इट हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट. साउथ से नॉर्थ ये भी सेम डायरेक्शन as that of magnetic moment. Clear. अच्छा पढ़ा है वहां पर भी. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस है सेम डायरेक्शन एज दैट. एंड वहां पर देखो वहां पर अगर एक्सप्रेशन याद होगी चलो ये कर अगर केस ऑफ शॉर्ट मैग्नेट अगर है क्या है तो शॉर्ट मैग्नेट क्या कहते हैं. हाँ तो ना L वाले लकुट L कैन बी नेग्लेक्टेड इन द डिनोमिनेटर. तो ये क्या बनेगा शाबाश. हाँ 2 क्या बनेगा यह को ना नेग्लेक्ट करे. L तो छोटा है ना. इन केस ऑफ शॉर्ट मैग्नेट R शु वारिया ज्यादा L बहुत छोटा है तो L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड. तो इसमें क्या आएगा शाबाश ट्वाइस. तो R स्क्वायर बेटा इट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू L स्क्वायर. L स्क्वायर कैन बी neglected. So effectively this will be here twice mu naught by 4 pi into m divided by r raised by 4. समझ रहे. So it is twice some constant m by r raised by 4. ठीक है. यानी कि वहां पर आई थी एक्सप्रेशन twice gamma p by r cube शायद. ये twice some constant p के बदले m divided by r raised by 4. ठीक है. से कॉपी जो आर्म को मिस
म्यू नॉट एम हाँ एक आर मिस हो गया ऊपर शायद, हाँ एक आर मिस हो गया, आर मिस, ये आर भूल गया ना शायद, ये आर ये तेल बनी आर क्यूब एंड दैट इज करेक्ट, आर क्यूब ही होना चाहिए। अगर ट्वाइस सम कांस्टेंट m बाय आर क्यूब, सही तो है, वहां पर डाइपोल में ये एक्सप्रेशन है, ट्वाइस गामा p बाय आर क्यूब इज ट्वाइस k m मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय आर क्यूब, अच्छा ठीक, यानी कि जितना ज्यादा डिस्टेंस इन केस ऑफ शॉर्ट बार मैग्नेट, दिस इज द वैलिड एक्सप्रेशन। असल एक्सप्रेशन ये है ट्वाइस म्यू नॉट बाय 4 बाय एम आर बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज, ठीक है, बस एक और चलते हैं। We go on the axis, फिर क्या पढ़ा था ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, वो भी करेंगे, फिर एट एनी पॉइंट भी किया था, वो भी करना।